कक्षा 10वीं की कुछ गणित के सवाल हम हल करेंगे। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। एक सवाल है कि एक घनाभ जिसकी भुजाओं की जो लंबाई है इस प्रकार से है 5.5, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब एक हमारे पास घनाभ है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5.5 है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर की है। इस घनाभ को पिघलाकर क्या किया गया, एक सिक्का बनाया गया। ऐसे उसको सिक्का बनाया जाता है। तो ये जो सिक्का जो बनाया गया, इस सिक्के की जो व्यास है, व्यास मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर है। ये इसका व्यास है। और इसकी मोटाई, ये यहां से मोटाई ऊपर से नीचे इसकी मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस घनाभ से हम कितने सिक्के ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए सवाल को हल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ लिखते हैं। तो हमको मिला है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित चौड़ाई, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मान रख देते हैं। तो 10 गुणा क्या हो जाएगा, 5.5 गुणा 3.5। इसको हल करें तो इसको जब हल करते हैं तो ये आ जाता है कितना, देख लेते हैं। ये 10, ये 55 का गुणा 3.5 से, 5.5 का गुणा 3.5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 का 5, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 55 गुणा 3.5, तो हो जाएगा 5 25, 5 7 35, ये 5 25 ये भी, और 25 और 2 27, फिर 5 तिया 15 और 5 तिया 15 2 17, जोड़ दो 2 9 1, तो आ गया 19.25। इसका गुणा 10 से करें तो ये हो जाएगा 192.5 घन सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया घनाभ का आयतन। अब सिक्के की हम बात करते हैं। सिक्के की त्रिज्या, सिक्के की त्रिज्या क्या होगी, सिक्के की त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2। डी का मान दिया हुआ 1.75/2, तो ये हो जाएगा हमारा इसका क्या, त्रिज्या। अब क्या करते हैं हम, सिक्का सिक्का जो है, सिक्का का जो आकार है वो किस प्रकार से है, ये बेलनाकार है। बेलनाकार मतलब सिक्का जो है इसमें एक हाइट होता है इस प्रकार से, और इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर में होता है एक नीचे में होता है, और बीच में इसकी कुछ ऊंचाई होता है जिसको हम बोलते हैं एच। तो सिक्का एक बेलन के रूप में है। तो बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा उतना ही सिक्के का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर का वर्ग एच। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 1.75 की घात बटे 2 की घात 2, और h यहाँ पर h बराबर है 2, तो h का मान हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 22.7, या इसको हम दशमलव में ऐसा लिख सकते हैं 3.14 गुणा 1.75/2, 1.75/2, और ये हो जाएगा 2। अब क्या करें, ये 2 से 2 कट गया। अब हम इसका गुणा कर देते हैं। तो जब हम गुणा करें किसका, 1.75 का गुणा 1.75 से करें, तो 1.75 का गुणा 1.75 से हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.75 का गुणा 1.75 से कर देते हैं। तो देख लो ये 5 25 का 5, 5 7 35 और 2 37, 5 1 5, 5 और 3 8, फिर 7 का गुणा कर देते हैं। 7 5 35 का 5, हासिल आया 3, 5 7 7 49 और 3 52 का 2, हासिल आया 5, 7 1 7, 7 और 5 12 हो गया। और ये हो जाएगा, लास्ट में 1 का गुणा करेंगे 10 का
10। ये हो जाता है 5, 7 5 12 का 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3। तो ये आ गया 3.0625। ये इसका गुना हुआ। फिर इसका गुना कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3.14 और इसका बट्टे 2। इसका मान आ गया। अब हम क्या कर देते हैं कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। यदि हम ये देखें तो कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बटे, घनाभ का आयतन बटे हो जाएगा सिक्कों का आयतन। ये दोनों आयतन का हम भाग दे देते हैं। तो ये हम कैसे करें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास घनाभ का आयतन आया है, घनाभ का आयतन आया है क्या? 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। और सिक्कों का जो आयतन आया ये आया है 3.0625 गुणा 3.14 बटे 2 ऐसा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 192.5 गुणा 2 बटे 0.625 गुणा 3.14। जब इसको हम गुणा करते हैं तो ये जब हम गुणा करेंगे, जब इसको हम भाग देते हैं तो ये दोनों से जब हम भाग दे तो ये हो जाता है तुम्हारा 20 बार में कट जाता है, इसको और इसका गुणा करके, और ये आ गया 2। इस प्रकार यहाँ पर आएगा 20 दूनी 40। अर्थात सिक्कों की जो संख्या होगी, सिक्कों की संख्या होगी ये होगी 40। अर्थात घनाभ को हम पिघलाकर यदि सिक्का बनाएं तो 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है सवाल कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले का त्रिज्या कितना होगा? कहने का मतलब ऐसे छोटे 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 जो हैं जिनकी त्रिज्या है, हमको मान दिया है गोले की जो त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या बराबर हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां हैं? 64 गोली, छोटे छोटे हैं। और इनको पूरा पिघला दिया गया, और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया, एक बड़ा सा गोला बनाया ऐसा। ये बड़ा सा ऐसा भी हो सकता है। तो ये बड़ा सा गोला बनाया गया। तो ये बड़ा जो गोला है और इसकी जो त्रिज्या ये बड़ा आर, ये कितनी होगी ये हमको बताना है। तो हम देख लेते हैं कि मान लो छोटे जो गोले है उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो हम बताएंगे ये छोटे गोले की एक गोले की आयतन कितनी होगी, एक गोले की आयतन कितनी होगी। तो एक गोले की आयतन क्या होती है? 4/3 पाई आर की घात 3। तो एक गोले की आयतन, एक गोले की आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 3। तो इस प्रकार ये हो जाएगा गोले का आयतन, इसको हल कर देते हैं तो हो जाएगा 4/3 पाई 2 की घात 3, 2 की घात 3 ये रख देते हैं तो ये 2 की घात ये 3, 2 की घात 3 मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं ये 8। क्यों? क्योंकि 2 तिया ऐसा हम 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 8। तो हमारे पास कितनी गोलियां हैं? तो हमारे इसी प्रकार 64 गोलियों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुणा आर गुणा 4 पाई, ये हो जाएगा। ये हो गया क्या बोलते हैं
64 गोलियों का आयतन। अब हम लेते हैं बड़े गोले का। ये बड़े गोले का त्रिज्या मान लेते हैं। बड़ा गोले का त्रिज्या r है, अतः बड़ा गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r⁻3। ये बड़े गोले का आयतन होगा। चूंकि क्या कर रहे हैं, चूंकि 64 गोलियों को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, अर्थात जो बड़े गोले का आयतन, बड़ा गोले का आयतन किसके बराबर होगा, 64 गोलियों के आयतन के बराबर होगा, अर्थात 4/3 पाई r⁻³ बराबर 64 गुना r 4/3 पाई, ये दोनों आयतन बराबर होगा। इसलिए क्या करेंगे, देख लो, ये 4 पाई तो इधर भी 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, r⁻3। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 64 मतलब 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, तो हम इसको लिख दिया 8 गुना 8 गुना 8, इसलिए r⁻3 बराबर 8⁻3, इसलिए r बराबर 8 सेंटीमीटर। अर्थात बड़े गोले का त्रिज्या कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार हम सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला है, 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला है, और इस गोले को हम क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं, काट देते हैं, और काटने के बाद पिघला देते हैं। पिघलाने के बाद हमको क्या करते हैं कि 6 सेंटीमीटर वाले हमको इसको क्या करना है, छोटे छोटे गोले बनाना है। मतलब बड़े गोले को हम पिघला के छोटे गोले बनाना है। तो हमको ये बताना है कि बड़े गोले 12 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर हम छोटे 6 सेंटीमीटर वाले कितने गोले, इस प्रकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ये माना है कि बड़ा गोले का त्रिज्या कितना है, r, और r बराबर हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बड़े गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r⁻3। तो यहाँ पे आयतन में हम मान रख देते हैं, ये 4/3 हो जाएगा पाई, और r का मान हो जाएगा 12⁻3। तो ये हमारा मान आ जाएगा। इस प्रकार अब हम क्या करते हैं, छोटे गोले का ले लेते हैं। छोटे गोले का, तो छोटे गोले का हम लेते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, अतः छोटे गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r⁻3। अब यहाँ पर भी मान देते हैं, ये 4/3 पाई, r का मान हो जाएगा 6⁻3। अब कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो गोले कितने बनाए जा सकते हैं, अर्थात गोले की संख्या, कौन से गोले, छोटे गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, अर्थात 4/3 पाई 12⁻3 बटे 4/3 पाई 6⁻3। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 पाई से 4 पाई, 4/3 पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है, ये बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12
बटे 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देख लो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार कितना आ गया 8। अर्थात छोटे गोलों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। इस प्रकार बड़े गोले से हम छोटे कितने गोले बना सकते हैं 8 गोले बना सकते हैं। ये छोटे छोटे 8 गोले बनाए सकते हैं।